नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है टैक्सेशन इन इंडिया मतलब भारत में कराधान इसको पढ़ा के था। तो ये नया टॉपिक है, ये बैट है मतलब मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, मूल्य वर्धित कर। ये बैट है। अब देखिए मूल्य वर्धित कर जो है क्या है, इसके बारे में थोड़ा जो है डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक, मूल्य वर्धित कर। चलिए देखते हैं। यह एक बहुबिंदु गंतव्य आधारित कराधान है। यह एक यह एक बहु बहुबिंदु गंतव्य आधारित ठीक, यह एक बहुबिंदु गंतव्य आधारित कराधान है। तो इनमें इसमें जो है उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर ही कर लिया जाता है। ये नहीं कि पहले या बाद में। उत्पादन श्रृंखला के उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर कर लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी वस्तु की चीज में मूल्य में वृद्धि प्रत्येक चरण में लिया जाता है। वैट केवल मूल्यवर्धन पर लगता है और टर्नओवर टैक्स, वैट जो है मूल्यवर्धन कर जो है वैट वैट का मतलब समझ रहे हैं, मूल्यवर्धित कर। मूल्यवर्धित कर जो है यह केवल मूल्य संवर्धन पर लगता है। ठीक, और टर्नओवर टैक्स और टर्नओवर टैक्स पर भी लगता है। टर्नओवर टैक्स में जो जान रहे हैं बहुत चीज आ जाएगा। टर्नओवर टैक्स में चलिए बता देते हैं, इसमें बिक्री कराएगा। ठीक, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स, सेवा कर, सीमा शुल्क इत्यादि, ये सब जो है टर्नओवर टैक्स में आएंगे। ठीक है, और लेन देन के पूरे मूल्य पर लगता है। यह लेन देन के पूरे मूल्य पर लगता है। ठीक, उसके बाद बैठ के क्रियान्वयन के मुख्य लाभ, इसके जो है मुख्य प्रॉफिट क्या है, लाभ। चलिए लाभ देख लेते हैं। बैठ के क्रियान्वयन के मुख्य लाभ। बैठ के लगने से लाभ, से बैठ लगता है तो उसके लाभ कौन कौन से। चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। मतलब कर संरचना जो सरल और अधिक पारदर्शी होती है। कर संरचना सरल हो जाती है और अधिक पारदर्शी, होती। ठीक, उसके बाद दूसरा है, इसमें उच्चतर राजस्व वृद्धि का सृजन होगा। उच्चतर राजस्व वृद्धि
का सृजन होगा। ठीक। और जब उच्चतर राजस्व वृद्धि का सृजन होगा क्योंकि कर की चोरी कम होगी। क्योंकि कर की चोरी कम होगी। उसके बाद तीसरा इसमें देखते हैं, करों की बहुलता समाप्त होती है। करों की बहुलता समाप्त होती है। ठीक। ये तो बैठ के लाभ हो गए, जैसे बैठ लगने के लाभ हो गए। जो बहुत ज्यादा कर लगता था उसकी जो है कई जगह पे कर लगता था, इसकी जो बहुलता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं भारत में बैठ। अब इसको जो है भारत के तौर पे चलिए देखते हैं। भारत में बैठ, इसमें चलिए देखते हैं। भारत में अगर बैठ लगता है तो किसी वस्तु के उत्पादन से पूर्व कच्चे माल पर कर लगता है। बैठ जो है किसी वस्तु के उत्पादन से पहले, किसी वस्तु के उत्पादन से पूर्व मतलब पहले कच्चे माल पर कर लगता है। कच्चे माल पर कर लगता है। ठीक। उसके बाद फिर उत्पादन के पश्चात पुनः कर लगता है। प्लस उत्पादन के पश्चात पुनः कर लगता है। देख रहे हैं कितनी बार लग रहा है, पुनः कर लगता है। इस प्रकार दोहरे कराधान से बचने के लिए तथा दोहरे कराधान से बचने के लिए एक समिति बनाई गई। ठीक। एक समिति बनाई गई 1986 में, लक्ष्मीकांत झा समिति। ठीक। लक्ष्मीकांत झा समिति जो है सिफारिश पर मोड बैठ के नाम से बैठ का आरोपण किया गया। मतलब इस बैठ को मोड बैठ में रूपांतरित किया गया। ठीक। किसकी समिति की सिफारिश पर? लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर जो है मोड बैठ के नाम से बैठ का आरोपण किया गया है। अब सवाल पूछेगा कि जो है मोड बैठ किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया है, तो मोड बैठ जो है लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लगाया गया। चलिए अब देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा मूल्य वर्धित कर पद्धति के तहत जो है सेन बैठ दिया गया, इसको जो है अलग अलग नाम दिया गया। चलिए देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है जैसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बैठ पद्धति के तहत सेन बैठ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ठीक, सेन बैठ नाम दिया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि राज्य सरकार द्वारा, ये तो केंद्र सरकार था, अब राज्य सरकार द्वारा इसका नाम, राज्य सरकार द्वारा इसका नाम क्या दिया गया? सेल्फ बैठ। सेल्फ बैठ। सेल्फ बैठ नाम दिया गया। चलिए इसके बाद अब पढ़ते हैं जीएसटी। ये तो बैठ सब समझ में आ गया होगा, इसके पहले इतिहास देख लिए, उसके बाद भारत के तौर पर देख लिए कि भारत में बैठ जो किस तरह से जो लागू हुआ। ठीक। चलिए अब इसके बाद जो है जीएसटी देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर।
जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसको जीएसटी। जी से गुड्स, एस से सर्विस, टी से टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए देखते हैं। पहले भारत में वस्तु एवं सेवा कर अलग अलग था, ठीक है। पहले भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी लगने के पहले जो है ये दोनों अलग अलग था, वस्तु और सेवा कर अलग अलग था, मतलब दोनों एक ही नहीं था। इनको एक करने की व्यवस्था के अंतर्गत लाना, जीएसटी के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर एक समान कर दी गई, ठीक। इनको एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाना अनिवार्य था, इनको एक व्यवस्था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एक व्यवस्था के अंतर्गत लाना अनिवार्य था। एग्जाम्पल के तौर पर जो है जीएसटी, जीएसटी द्वारा वस्तु एवं सेवा की दर को समान कर दी गई, ठीक। चलिए अब इसमें देखते हैं जीएसटी की अवधारणा। पहला पॉइंट जो है जीएसटी की अवधारणा देखते हैं। चलिए देखते हैं। यह जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, इतिहास देख लीजिए। 1 जुलाई 2017 से लागू। अब सवाल पूछेगा जीएसटी कब लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो यह जो है किन पर लगाया जाता है, केंद्र सरकार की केवल राज्य सरकार पर? तो यह जो आपका सवाल जवाब ये होगा केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ठीक। जीएसटी जो है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ठीक। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। क्या एक देश एक कर एक बाजार के लक्ष्य को पूरा करने, इसका लक्ष्य जो है, लक्ष्य क्या रखा गया है? एक एक देश एक एक कर, एक देश एक कर एक बाजार, इसका लक्ष्य यही था। एक देश एक कर एक बाजार के मार्ग को तैयार करेगा, पूरा करेगा इस लक्ष्य को। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर के उपयोग पर लगाया जाने वाला गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी में जो वस्तु एवं सेवा से जो है कर लगाया जाता है, गंतव्य आधारित कर है। तो कर का बोझ जो है अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक। यह गंतव्य आधारित कर है, कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक। कर का बोझ जो है अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद नीचे देखते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लाया गया जीएसटी जो है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जीएसटी जीएसटी जो है 101 आर्टिकल जो है 101 में संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन
द्वारा लाया गया। सवाल पूछेगा कि जीएसटी जो है किस आर्टिकल द्वारा लाया गया, तो संविधान संशोधन द्वारा। एक से मतलब जीएसटी लाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? 101वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, 101वां संविधान संशोधन किया गया। और किस अधिनियम? 2016 के अधिनियम द्वारा। और कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल 366। ठीक, आर्टिकल 366 के तहत 2016 अधिनियम द्वारा संशोधित करके और 101वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद जो है इसका एक नया खंड, इसमें एक नया खंड जोड़ा गया। 12 आर्टिकल 12 था, तो 12A खंड जोड़ा गया। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं? संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, आर्टिकल 12A। और जीएसटी से आधुनिक कर व्यवस्था आएगी। जीएसटी से क्या आएगा? आधुनिक कर व्यवस्था। ठीक, जीएसटी से आधुनिक कर व्यवस्था आएगी जो पहले से अधिक सरल और पारदर्शी रहेगी। जो पहले से अधिक सरल और पारदर्शी रहेगी। ठीक, ये तो यहां तक हो गया। और जीएसटी से सरकार, उद्योग, उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे, जिससे जिससे सरकार, उपभोक्ता, ठीक, उपभोक्ता, उद्योग उद्योग किसान सभी लाभान्वित होंगे। ये सब लाभान्वित होंगे। और जीएसटी लागू से दोहरे कराधान से मुक्ति मिलेगी। जीएसटी लगने से दोहरे कराधान, यानी मतलब 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, केवल अंतिम उपभोक्ता ही ये बे जो है ये कर जो पे करेगी। दोहरे कराधान से मुक्ति मिलेगी जीएसटी लगने से। और वस्तु एवं सेवा की कीमतों में कमी आएगी। भाई जब 2 बार कर लगता था, तो जहां एक ही बार कर लग रहा है, तो जिससे वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी। ठीक, चलिए देखते हैं जीएसटी की विशेषताएं क्या है। जीएसटी का ये तो बैकग्राउंड था, अब इसकी जो है विशेषता देखते हैं। जीएसटी की विशेषताएं, ये बहुत जरूरी है। जीएसटी की जो है व्यापक, प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष, या एक जो है व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, सवाल पूछ सकता है जीएसटी जो प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष, तो आपका जवाब होगा कि अप्रत्यक्ष कर है। और यह किनके द्वारा वसूला जाता है? केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। ठीक, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ये वसूला जाएगा। केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं, अब इसमें चलिए देखते हैं जो केंद्र कर वसूलती है उसमें क्या क्या आता है, और जो राज्य कर वसूलती है उसमें क्या क्या आता है। ठीक, केंद्र और राज्य सरकार दोनों वसूलते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि केंद्र सरकार कौन सा कर वसूलती है और राज्य सरकार कौन सा कर वसूलती है। चलिए दोनों का हम अलग अलग से देखते हैं कि केंद्र सरकार कौन सी कर वसूलती है और राज्य सरकार। ठीक, इसको हटा दें। केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए कर,
केंद्र सरकार, राज्य सरकार। कहने का मतलब केंद्र सरकार कौन कौन से कर वसूलती है और राज्य सरकार। चलिए देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक, केंद्र सरकार जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्क, इसमें आ जाएंगे जैसे औषधि एवं प्रसाधन, औषधि भी आएगा, प्रसाधन, प्रसाधन भी आएगा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आएगा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, ठीक, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क कौन वसूल करेगा, केंद्र सरकार। और सेवा कर, सेवा कर कौन लगाएगा, सर्विस टैक्स, सेवा कर केंद्र सरकार लगाएगी। केंद्रीय अधिभार कर, केंद्रीय अधिभार कर केंद्र सरकार लगाएगी। उपकर, यह सब कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगी, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि राज्य सरकार कौन सा कर लगाती है। इसमें देखिए राज्य बैठ, अभी बैठ हमने पीछे पढ़ाया है, राज्य बैठ, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य बैठ, केंद्रीय बिक्री कर, ये सब जो है राज्य सरकार वसूल करेगी। और विलासिता, उपभोग विलासिता पर कर, ये भी राज्य सरकार वसूल करेगी। क्रय कर, प्रवेश कर, क्रय कर, उसके बाद प्रवेश कर, मनोरंजन कर, आप कोई मनोरंजन कर रहे हैं उसके लिए भी सरकार कर वसूलेगी, ठीक। यह सब राज्य सरकार वसूलेगी। अब कोई किसी चीज का विज्ञापन कर रहे हैं तो उसका भी टैक्स वसूल पे करना पड़ेगा, विज्ञापन पर कर। लॉटरी, सट्टेबाजी, तो उसके बाद जुए पर कर, जुए पर कर, यह सब जो कौन वसूल करेगा, यह सब जो है राज्य सरकार वसूल करेगी, ठीक। ये तो जो है जीएसटी के जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन से कर वसूल करेगी, इन दोनों का बंटवारा था। चलिए अब देखते हैं जीएसटी के लाभ, मतलब जीएसटी लगने से लाभ क्या होता है, ठीक। चलिए इसको देखते हैं, जीएसटी के लाभ। जीएसटी के लाभ कौन कौन से हैं। जैसे देखिए जीएसटी लगने से पूरे देश के लिए लाभदायक व्यवस्था बन जाती है, क्यों, क्योंकि एक देश एक कर, पूरे देश के लिए लाभदायक व्यवस्था है, लाभदायक व्यवस्था है। उसके बाद चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों, केंद्र सरकार, अर्थव्यवस्था के हितधारकों, जिसमें जिसमें कौन कौन से आएंगे, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और इसमें उद्यमी भी आएगा, उद्यमी, व्यापारी, उपभोक्ता, व्यापारी, उपभोक्ता, इनको क्या होगा, इन सबको, इन सबको जो है लाभ होगा जीएसटी लगने से, सबको लाभ होगा जीएसटी लगने से, ठीक। और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन भी मिलेगा, जीएसटी से
अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक, वस्तु एवं सेवा जो है वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी। जीएसटी जो है वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगी। उसके बाद देखती हैं आगे, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनने में भी मदद करेगा। ठीक, एक देश एक कर, एक तो एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनने में मदद करेगा। कौन? जीएसटी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, विदेशी निवेश, मेक इन इंडिया देते हैं हम। जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया अधिनियम को भी बढ़ावा मिलेगा। इन सबको जो है बढ़ावा मिलेगा। कर पर कर की समस्या को रोका जा सकेगा। जो कर पे कर की समस्या आती है उसको रोका जाएगा। उत्पादन, क्रियाकलाप, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, और जिससे रोजगार में नए नए अवसर का सृजन होगा। जिससे क्या होगा? रोजगार में सृजन होगा, नए नए अवसर का भी सृजन होगा, और गरीबी उन्मूलन को मदद मिलेगी। ठीक, गरीबी से निपटारा मिलेगा, और एक राज्य के भीतर जो है या रोजगार का सृजन होगा। ये सब जो है जीएसटी लगने के लाभ हैं, और जीएसटी लगने से पूरे देश को भी जो है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी। तो चलिए, जीएसटी जो है उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।